बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सैलरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे ख्याल से कि सबका हार्ट फेवरेट टॉपिक होगा सैलरी का। हर बंदा जानना चाहता है क्योंकि जब भी हम किसी कंट्री में जाने की बात करते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे दिल में जो ख्याल आता है वो सैलरी के बारे में आता है कि वहाँ पे सैलरी कितनी होगी। तो मैं इस वक्त साउथ कोरिया में हूँ, ठीक है। पिछले 7 साल से मैं यहाँ पे कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ें सारी बताऊँगा, ठीक है। तो ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि कोरिया में जो सैलरी होती है उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, वो किस तरह बनाई जाती है, किस तरह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं और बात ऐड करता चलूँ कि बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि जो हमारी सैलरी है वो मेरी कम है और दूसरा लड़का जब दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसकी ज़्यादा है, वीज़ा हमारा एक ही है, हमारा स्टेटस तो एक ही है, ठीक है। तो ये भी कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा जो भी E9 के वर्कर हैं, जो E9 के थ्रू जो भी आते हैं कोरिया में E9 स्टेटस पे, तो वर्क परमिट वीज़ा जिसको बोलते हैं, उस पर जो भी लड़के आते हैं उनको तो थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में, लेकिन जाहिर सी बात है वो कोरिया में भी आए नहीं होते, तो उनको ये क्रेज़ रहता है कहीं ना कहीं के हमें इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो इसके अलावा जो इसके अलावा जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो अगर तफसील में जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ों में आप जिस चीज़ को आप पूछना चाहें सैलरी के बारे में, उस पर हम दोबारा वीलॉग बना लेंगे। दूसरी बात ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कोरिया के बारे में, ठीक है, तो आप ये मेरा जो चैनल है कामशा, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन जो है उसको आप टच कर लें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो जो है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई भी आपने क्वेश्चन करना है वो भी हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उसकी जो है वो 100% सच्ची खबर आपको हम दें, ठीक है। तो आते हैं जी सैलरी पे। अब सैलरी का नाम सुन के वैसे ही गुदगुदी होती है बंदे को पेट में, ठीक है। अच्छा जी, सैलरी जो है वो कोरिया में जो E9 वर्कर्स आते हैं वर्क परमिट पे, वो सैलरी उनकी सबकी सेम होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप एक लेबर लॉ यहाँ पे होता है, उसके उसने एक सैलरी आपकी बनाई होती है, फिक्स की होती है, ठीक है। वो साल के बाद अप भी होती है, ठीक है। जितनी गवर्नमेंट उनको इजाज़त देती है वो उसको अप करते हैं, वो सबकी अप होती है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ सिस्टम ये होता है, बेसिक सैलरी सबकी सेम होती है, ठीक है। सिस्टम ये होता है कि किसी कंपनी में अगर थोड़ा सा काम हार्ड है, ठीक है, या थोड़ा सा काम जो है वो टेक्निकल इस तरह है कि वो मतलब हार्ड हार्ड के साथ टेक्निकल काम हो, ठीक है, तो उसमें ये स्वाबदीद होती है कि जो ओनर ऑफ कंपनी है वो आपको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बेनिफिट ये दे देता है कि आपकी 1 लाख 2 लाख वॉन जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो अप कर देता है, ठीक है। सिर्फ ये फ़र्क होता है। अच्छा जी, अब आते हैं एक दूसरी कन्फ्यूजन पे जो लड़कों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मेरी सैलरी कम है और उसकी सैलरी, मेरे दोस्त है वो तो दूसरी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी ज़्यादा निकलती है। तो मेरे भाई बेसिक सैलरी सबकी सेम होती है। फ़र्क जहाँ पे आता है, जो मैंने पहले आपको बताया, किसी का काम हार्ड है या थोड़ा टेक्निकल है, उसमें फ़र्क आ जाता है। वो 1 लाख 2 लाख 1 का वो फ़र्क आ जाता है। दूसरी जो मेन चीज़ होती है कोरिया में, जिस फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रही है और जिस तरह का वहाँ पे सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से मालिक जो है वो जो कंपनी का ओनर है उसी हिसाब से काम करवाता है। अगर तो उसका काम इस तरह है कि उसको डे और नाइट शिफ्ट करवानी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है जब वो डे नाइट शिफ्ट करवाएगा तो उसमें ओवर टाइम आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर किसी का काम डे है, ठीक है, उसका काम इस तरह है कि
उस कंपनी का कि वहाँ पे काम जो है वो डे है, तो उसकी जो सैलरी है वो जितना ओवर टाइम होगा उसी हिसाब से निकलेगी। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि इसको समझने की ज़रूरत है कि जिस फैक्ट्री में डे नाइट शिफ्ट होती है वहाँ पे आपको, अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ओवर टाइम भी मिलता है, उसके साथ आपको नाइट अलाउंस भी मिलता है। जबकि जब डे आप करते हैं उसमें आपका जो भी बेसिक टाइम होता है उसके बाद आपका ओवर टाइम शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई जो बेसिक चीज़ वो समझने वाली यही है कि आपको जिस फैक्ट्री में काम के हिसाब से जिस तरह का काम होता है उसमें अगर ओवर टाइम ज़्यादा लगता है तो उसको, जाहिर सी बात है, जब ओवर टाइम ज़्यादा लगेगा तो सैलरी भी आपकी ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, बेसिक जो सैलरी होती है वो सबकी सेम होती है। ठीक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आपका ओवर टाइम जिसका ज़्यादा होगा कंपनी के काम के हिसाब से, अगर डे नाइट है उसकी तो उसका जाहिर सी बात है ओवर टाइम भी होगा, तो उस वहाँ पे फ़र्क आ जाता है। तो ये मत सोचें कि वो उस कंपनी में काम करता है तो उसकी सैलरी ज़्यादा है मेरी कम है। मेरे भाई कोरिया में जो बेसिक सैलरी होती है वो लेबर लॉ के मुताबिक तमाम जो E9 के वर्कर्स होते हैं उनकी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो इस डाउट में आप मत पड़े। ठीक है, अब सवाल ये आ गया जी सैलरी कितनी होती है और उसमें कौन कौन सी आपकी चीज़ें कट करके वो आपको सैलरी देते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, कुछ हर फैक्ट्री का अपना सोल होता है सैलरी देने का। कुछ फैक्ट्रीज में सैलरी जो है वो 1 महीना काम करने के बाद आपको नहीं मिलती, जब आप दूसरा महीना काम करते हैं तो फिर आपको पिछले महीने की सैलरी दी जाती है। इसको हम सादा लैंग्वेज में बोलते हैं कि 1 महीना सैलरी आपकी वो नीचे रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैसे आपके किसी भी सूरत में मरते नहीं हैं। जब भी आप जाना चाहें, छुट्टी जाना चाहें या वैसे आप अपना वीज़ा पूरा कर लिया आप जाना चाहें तो आप वो सैलरी आपको तब आपको मिल जाती है। एक कमेटी ही समझ लें आप। ठीक है, तो मेन जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें अब और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप पूछना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें तो कमेंट में कर सकते हैं, इस पे हम वीलॉग बना लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो वो भी आप पूछना चाहें तो आप की सैलरी कितनी है, लाइक कुछ भी है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये बहुत डिटेल में फिर चला जाएगा। ठीक है, हम अगली वीडियो में कुछ इसके रिलेटेड टॉपिक के लेके आएंगे, उसमें आपको हम ज़रूर बताएंगे कि सैलरी कितनी बनती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।